ऐसा क्यों होता है कि अक्सर हम अपने व्यक्तित्व और अपनी इमेज को अपने रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं? और ऐसा होने पर हम ज्यादातर ये देखते हैं कि हम अपने रिश्तों को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम ये भी भूल जाते हैं कि हम अपनी इमेज को बेहतर बनाने के चक्कर में अपने परिवार से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं हूं देवेश और मेंस में आज हम जानेंगे कि क्यों कोई भी मर्द अपने रिश्तों को ज्यादा अहमियत नहीं दे पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। आज हम मेंस में बात करेंगे मेल शॉविनिज्म यानी पुरुष वर्चस्व के बारे में। अगर आप इस बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल करें अभी। हमारा नंबर है 0120399111 और आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं मोटिवेशनल एक्सपर्ट महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, स्वागत है आपका मेंस में। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि क्या हर पुरुष, हर मर्द मेल शॉविनिस्ट होता है? देखिए देवेश, ऐसा नहीं है कि हर पुरुष मेल शोविनिस्ट होता है। पहले हमें मेल शोविनिस्ट की डेफिनेशन तय करनी पड़ेगी कि आखिर ये है क्या चीज़। ये वर्ड आज की दुनिया का नहीं है, ये वर्ड बहुत पुराना है और खासतौर पे तब है जब मेल डोमिनेंस हुआ करता था। आजकल आप देख रहे हैं कि ये बहुत कम जगह पे पाया जाता है, लेकिन मेल शोविनिस्ट को मैं आज नहीं मानूंगा कि आज ये होता है। बट हर मर्द मेल शोविनिस्ट होता है या नहीं, इसके बारे में हम तय करेंगे ये जानने के बाद कि मेल शोविनिज्म है क्या। जी बिल्कुल। पुरुष वर्चस्व है, हर जगह पर है, आजकल भी आप जानेंगे बहुत जगह पर है। लेकिन पुरुष वर्चस्व का ये मतलब नहीं है कि वो हर रिश्ते को अपने इमेज से कम तोलता है। जिम्मेदारी की भावना है उसके अंदर, उसको परिवार चलाना है, तो वो अपने आप को थोड़ा ऊपर समझेगा क्योंकि उसको वो जिम्मेदारी उठानी है। लेकिन इसका मतलब वो मेल शोविनिस्ट है, ये नहीं है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आजकल के दौर में, जब हम कहते हैं कि पुरुषों को और स्त्रियों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की जरूरत है और जिंदगी में हर जिम्मेदारी बांटने की जरूरत है, पर तभी कहीं ना कहीं ये फीलिंग बरकरार है पुरुषों में कि हम महिलाओं से बेहतर हैं। बिल्कुल देवेश जी, कहने को तो हम ये कहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल जगह पे जाएंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ दिनों पहले सर्वे किया था, जहां पर आप नेट पे जाके सर्वे को देखेंगे बहुत से सडन कर देने वाले उसके अंदर ट्रुथ हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो आप नहीं मानेंगे कि आज के जमाने में भी होती हैं, इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी, क्योंकि ये जीन में है। जी बिल्कुल, ये हमारे जीन में है, हमारे परिवार से, हमारी सोसाइटी से हमारे अंदर आया है और हम अपने घर में देखते आ रहे हैं, अपने समाज में देखते आ रहे हैं और उसी को आज कैरी करते आ रहे हैं। इसलिए ये पुरुष वर्चस्व की भावना हमारे अंदर आती है। अदरवाइज जो आपने कहा कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, बेसिक आइडिया तो यही है कि आज के जमाने में अगर हम कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे तो वी आर नॉट लिविंग अ लाइफ अवर ड्रीम्स। जी। सेकेंडली, एक और पॉइंट सामने आता है कि पुरुषों में बदले की भावना सामने आ जाती है जब वो ये देखते हैं कि कोई भी फीमेल जो कभी उनके साथ थी या उनकी पार्टनर थी, आज जब डाइवोर्स केसेस बहुत ज्यादा सामने आते हैं लोगों के, तो वो ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि वो फीमेल दूसरे के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खुश है। देवेश जी, यहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि इनर सीक्रेट है, वो ये है कि कंपटीशन की भावना प्रोफेशनल लाइफ में तो है। ये जो महिलाओं और पुरुष में जो कंपटीशन है ये बिल्कुल बेमानी है। जब तक ये कंपटीशन रहेगा तब तक रिश्तों में कड़वाहट बनी रहेगी। बिल्कुल, कंपटीशन ना होके यहाँ कंप्लीटनेस होनी चाहिए। दोनों को बनाया गया है, अगर हम कहें सृष्टि की रचना हुई है, दोनों का अपना अपना पार्ट है और दोनों अपने अपने पार्ट को ठीक तरह निभाएं तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेगी। लेकिन जहां पर कंप्लीटनेस स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे से compete करने लगते हैं, वहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यानी जरूरी है कि रिश्तों में आप बदलाव या बदले की भावना ना रखें, कंपटीशन ना रखें, दूसरों का साथ दें। खासकर महिलाओं के साथ जब आप काम करते हैं तो हर व्यक्ति को पूरी इज्जत देने की जरूरत है, चाहे वो महिलाओं के साथ हो या परिवार में कोई भी व्यक्ति। यहाँ पर एक और बात सामने आती है डॉक्टर शर्मा, कि जब हम देखते हैं कि जिन कंट्रीज में फीमेल्स को बराबर का हक दिया जाता है और वो हर चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, किसी भी फील्ड में वो बराबर हिस्सेदारी देती हैं, ऐसे उन कंट्रीज को ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो ज्यादा डेवलप्ड हैं, बजाय कि उन कंट्रीज के जहां पर मेल डोमिनेंस ज्यादा है, वो फिलहाल अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में ही काउंट होती हैं। देवेश जी, इसके अंदर जो इनर लाइन ट्रूथ है वो देखें कि उन कंट्रीज के अंदर कंपटीशन खत्म हो चुका है, आज वो बराबरी की दिशा में चल रहे हैं, तो उनका ध्यान उन छोटी चीजों से हट चुका है जिन पर वो डेवलपिंग कंट्रीज लगे हुए हैं। आज भी मेल यहाँ पर जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो उनसे ऊपर जब निकलते हैं हम तो अपने को ऊपर बरकरार रखना चाहते हैं। और जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, आज फीमेल लिबर्टी की बात करती हैं। वो लिबर्टी की बात क्यों करती हैं?
इस फ्री कंट्री में भी आज लिबर्टी की बात की जा रही है बिकॉज दे फील कि दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द मेल वर्जन। जी डेफिनेटली। सो जब इन चीजों में हमारा ध्यान लगा हुआ है तो ऑब्वियस है कि हमारा ध्यान ग्रोथ की तरफ नहीं जाता, हमारा ध्यान उन चीजों पे नहीं जाता जिनसे कंट्री की ग्रोथ होती है। जी, साथ ही साथ लोग ये भी नॉर्मली जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि फीमेल ड्राइवर्स हों। जब लड़कियां ड्राइव करती हैं तो नॉर्मली एक पुरुष का ये एटीट्यूड होता है कि ये फीमेल ड्राइवर है और ये अच्छी ड्राइवर कभी नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली। और मैंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, आप भी देखेंगे कि जब वो बैठे होते हैं और अगर आपके सामने कोई जाम लगा हुआ है या कोई गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल रही तो उनके मुंह से ये निकलता है कि किसी कोई महिला ड्राइव जरूर कोई महिला चला रही हो। तो यहाँ पर जरूरत है अपनी सोच को बदलने की। अपनी सोच बदलिए और बदलाव को अपनाने की कोशिश करें। यहाँ सुनीता जी हैं हमारे साथ, कहिए। हेलो सर, मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि मैन अपने आप को बेहतर तब समझे ना जब वो बेहतर हो। जब वो बेहतर है ही नहीं तो अपने आप को समझते ही क्यों है कि हम बहुत बेहतर है। क्योंकि आपने जो प्रोग्राम दिखाया है मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप दिखाएं, और अभी मैं और ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। अब मैं इतना कहूँगी कि आप इस प्रोग्राम को ऐसे दिखाया करें, मतलब जी मैं ये बात करूँगी आप। बिल्कुल सुंदर जी, हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति, हर इंसान अपने आप में बेहतर है। बस जरूरत है हम सबको दूसरों में आने वाले चेंजेस को और वक्त के साथ जो भी परिवर्तन आते हैं हमारी जिंदगी में उनको अपनाने की। अगर हम उन्हें पॉजिटिवली अपना लेते हैं तो डेफिनेटली हम हर रिश्ते को बेहतर रूप से आगे निभा पाएंगे। बिल्कुल देवेश जी, सुनीता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बेहतरी की निशानी ये नहीं है कि कोई मेल है या फीमेल है। जी बिल्कुल। जब आप अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करते हैं जो एक्चुअल में बेहतर इंसान बनाती है तो आप किसी भी सेक्स के हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी वो पर्सनैलिटी, आपका वो व्यक्तित्व सामने आता है और वही चीज बढ़ चढ़ के बात करती है, ना कि आपका ये होना कि मैं पुरुष हूं या मैं महिला हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर हम बात करें फिजिकली स्ट्रांग होने की, पुरुष डेफिनेटली महिलाओं की तुलना में फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये बहुत बड़ा कारण होता है मेल ईगो का, जो कि कहीं ना कहीं शॉविनिज्म में, वर्चस्व में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल देवेश जी। अब ये कुदरत की एक देन है कि जिसको इंसान को बनाया गया। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि दोनों को अलग अलग रोल मिले हैं। जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। ये चीजें पुरुष को माननी चाहिए। हम लोग खुद पुरुष हैं, हम दोनों लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नीचे या कोई ऊपर है। हम दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मेरी वाइफ कुछ और चीजें लेकर पृथ्वी पे आई है और उसका कुछ और चीजों में एक्सपर्टीज है, मेरा किसी और चीजों में एक्सपर्टीज है। अगर मैं उनसे कंपटीशन में जाऊंगा तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। बिल्कुल। हम दोनों को एक दूसरे की कंप्लीटनेस पे चलना है। फैमिली ऐसे ही चलती है। बिल्कुल। तो जरूरत है आपको बदलते हुए वक्त के साथ बदलने की। अपनाए परिवर्तनों को। आजकल पुरुष महिलाओं के साथ बराबरी का साथ देते हैं, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। यहाँ पर हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि बेहतर तालमेल नहीं बना पाते हैं वो पुरुष जो ईगोइस्टिक होते हैं और साथ ही साथ शॉविनिज्म के शिकार होते हैं। वो ना तो प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बना पाते हैं, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में तालमेल बना पाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेश जी। तालमेल बनाने का सबसे जो पहला रूल है वो ये है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। बिल्कुल। और जहां पर ईगो होती है वहां पर यू का तो इस्तेमाल ही नहीं होता, वहां पर वो यू का दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी अपने अंदर ये महसूस नहीं करते कि मैं कभी इंप्रूव हो सकता हूं। दे आर इम्प्रूव्ड बेसिकली। और हम ये कहते हैं कि जब आपने ये मान लिया कि यू आर इम्प्रूव्ड, देयर इज नो रूम फॉर, कोई जगह नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे बढ़ने की, तो वहां पर आपका विकास रुक जाता है। जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे तब तक आप दूसरों में चेंज लाने के लिए कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ईगोइज्म हमें यह बताता है कि दूसरे चेंज हो। यहां सबसे बड़ा जो एक विरोधाभास पैदा होता है कि अगर आप किसी और को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलें। बिल्कुल। स्टार्ट फ्रॉम यू। जी बिल्कुल। यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप खुद को बदलेंगे तभी आप युग बदलने की बात कर पाएंगे। मेल शॉविनिज्म में खासकर देखा जाता है कि जो मेल शॉविनिस्ट होते हैं वो घर और समाज में बेहतर तालमेल नहीं बना पाते, और घर और समाज में प्रमुख होना सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कारण होता है मेल शॉविनिज्म का। और मेल शॉविनिस्ट कभी भी ज्यादातर देखते हैं अपने डिसीजंस को दूसरों पर इंपोज करने की कोशिश करता है। यहां जब हम दूसरों की बात करते हैं तो इसमें मेनली फीमेल्स आती हैं, यानी महिलाओं पर वो अपने डिसीजंस इंपोज करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं फिजिकली स्ट्रांग होना भी एक कारण हो सकता है जब अपने डिसीजंस फीमेल्स पर इंपोज करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि मैंने सर्वे की बात आपसे की थी, जहां पर लॉजिकल चीजों में, टेक्निकल चीजों में डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, जो विकासशील देश है, वहां पर अभी भी ये माना जाता है, क्योंकि वहां पर फीमेल की जो, अगर हम शहरों की बातें छोड़ दें, हम पूरे कंट्री की बात कर पाएं, तो वहां पर एजुकेशन लेवल जो है वो मेंस का ज्यादा है, क्योंकि वो अपने गांव से बाहर निकल पाते हैं, अपने बाहर जा पाते हैं। जबकि हम मेट्रोज की बात करें या हम शहरों की बातें करें तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये चीजें सामने आती हैं कि वो अपने आप को
अच्छा फील इसलिए फील करते हैं कि दे फील दे आर मोर एजुकेटेड, दे कैन टेक स्ट्रेस यानी तनाव को ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं जी। महिलाओं के उसमें। जबकि अगर आप साइकोलॉजिकल वे से जाएं और आप इसको ध्यान से देखें और स्टडी करें तो आप पाएंगे कि महिलाएं स्ट्रेस को ज्यादा अच्छी तरह से झेल पाती हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बराबर स्ट्रेस यानी तनाव को झेल सकती हैं। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों ही बराबर जिम्मेदार होते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो। यहाँ ब्रेक लेंगे और बात जारी रखेंगे मेल शॉविनिज्म के बारे में। बने रहें हमारे साथ।